स्टूडेंट आर के एजुकेशन क्लासेज वन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बायोलॉजी का अध्याय 6 जो पार्ट 1 में हम लोग 1 से 30 तक कर चुके थे और आज हम लोग 31 से लेके 60 तक करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो शुरू से अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। क्वेश्चन है पहला कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन में है दोस्तों 1 होती है कि 2 होती है कि 3 होती है कि 4 होती है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 2 होती है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है। भ्रूण बनता है, बीजाणु बनता है, युग्मनज बनता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों युग्मनज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों युग्मनज। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। वृषण में बने शुक्राणु कहाँ किस में संचित होते हैं। तो पहला ऑप्शन में शुक्राणु में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में कि मूत्र मार्ग में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिवृषण में। किस में हो जाएगा अधिवृषण। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि वैसा परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाता है। और वैसा परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन में हो जाएगा टकराना, क्षमता, निकेत, परिवर्तन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों निकेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा निकेत। नेक्स्ट है कि एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है। तो पहला ऑप्शन में पपीता, सरसों, उड़हुल इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों पपीता। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो पहला ऑप्शन में है 12 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका जो आंसर है दोस्तों 18 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण किस में होता है। वृषण में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है कि इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वृषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों वृषण। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों स्त्री में पाया जाता है। किस में पाया जाता है स्त्री में। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से क्या है। यह कौन है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो पहला ऑप्शन में है कायिक प्रबंधन, बीजाणु समाजंग संघ कि मुकुलन कि विखंडन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों मुकुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों मुकुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मुकुलन हो जाएगा। इसका मुकुलन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। पहला ऑप्शन बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों पुंकेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पुंकेसर। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जन्म विधि का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों मुकुलन विधि का, कायिक विधि का
खंडन विधि का कि विखंडन विधि का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कायिक विधि। कौन सा विधि? कायिक विधि हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं, फिर से, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन में है ग्रीवा कहते हैं, योनि कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों गर्भाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्भाशय। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, किसको मिलता है? यानी क्या मतलब भ्रूण को मिलता है, गर्भाशय को मिलता है, कि ग्रीवा को मिलता है, कि शुक्राणु को मिलता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों भ्रूण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भ्रूण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मादा में गर्भकाल का समय होता है। मानव में गर्भकाल का समय कितना होता है? 9 माह होता है, 10 माह होता है, 12 माह होता है, कि 8 माह होता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 9 माह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन, 5 से 11 दिन? तो इसका जो आंसर है दोस्तों 2 से 8 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? बीज बनता है, भ्रूण बनता है, रक्त का थक्का, इनमें सभी? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों भ्रूण हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि वह पराक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसा संतानों की उत्पत्ति करता है क्या कहलाता है? वह पराक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसा संतानों की उत्पत्ति करता है क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, डायाफ्राम कहलाता है, निषेचन कहलाता है, कि भ्रूण कहलाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों जनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनन। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं या जनन कितने प्रकार से होते हैं? पहला ऑप्शन में 2, 3, 4, 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? पहला ऑप्शन में विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कालिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कालिका निकलती है? मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, बीजाणु जनन में? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों मुकुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुकुलन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि परागकोश में पाए जाते हैं, परागकोश में क्या पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन में दलपुंज पाए जाते हैं, बाह्यदल पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, स्त्री केसर पाए जाते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों परागकण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परागकण। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं? इसका जो आंसर होगा दोस्तों अंडाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडाशय। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि पुंकेसर के अग्र भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्र भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं, परागकोश कहते हैं, वर्तिकान कहते हैं, परागनली कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों परागकोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परागकोश। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि निषेचन क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन क्रिया
निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो पहला ऑप्शन में अमीबा हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, पुष्पी पादप एवं जंतु में हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों पुष्पी पादप एवं जंतु हो जाएगा, पुष्पी पादप एवं जंतु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, क्या बनाती है? फूल बनाती है, फल बनाती है, बीज बनाती है कि भ्रूण बनाती है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों फल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फल। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, क्या बनाती है? बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? फल बनाती है, बीज बनाती है, बीजावरण बनाती है कि भ्रूण बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा बीजावरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुष्पी जननांग में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुष्पी जननांग में पाया जाता है? पहला में फैलोपियन नलिका, लेवेरिया माइनोरा, शुक्र वाहिका, परिक्का पुटक। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों फैलोपियन नालिका, फैलोपियन नालिका। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में इसका आंसर है जो गलती दिया हुआ है, ठीक है, 57 वाला, तो इसको हम लोग क्वेश्चन को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखेंगे, टाइपिंग में मिस्टेक है। क्वेश्चन है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? पहला ऑप्शन में जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु कि वीर्य? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों जाइगोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि स्त्री के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? किस दिन अंडाशय से बाहर निकलेगा? तो पहला ऑप्शन में है 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन, 30वें दिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, 14वें दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? पहला ऑप्शन में एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों टाइफाइड हो जाएगा। इतना ही था दोस्तों जनन चैप्टर से। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो इसी तरह से दोस्तों हर एक चैप्टर का हम लोग बायोलॉजी का या और भी बुक का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे। थैंक यू दोस्तों।